राधे राधे साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? देखो, आज की जो क्लास होने वाली है वो 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री को लेकर है। बिल्कुल एकदम बेसिक से एडवांस तक जाएंगे, बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, तो समझना ध्यान से। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पॉइंट। क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो है पॉइंट। हिंदी में बोलते हैं इसको बिंदु। ठीक है, और इसका रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है? एक डॉट। ठीक है, और विद द नेम। तो इसका नेम जो होता है वो अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से लिखते हैं हम लोग। कुछ भी लिख सकते हो, ए है, बी है, सी, कुछ भी, लेकिन कैपिटल लेटर से लिखेंगे। ठीक है, तो देखो, तो सबसे पहले इसकी डिफिनीशन देते हैं तुमको कि नहीं पॉइंट होता क्या है। तो किसको बोलते हैं हम लोग पॉइंट? जिसमें मतलब जो किसी पर्टिकुलर प्लेस को रिप्रेजेंट करे, उसको बोलते हैं हम लोग क्या? पॉइंट बोलते हैं। इसमें लेंथ, ब्रीथ, हाइट कुछ नहीं होता। ठीक है कि नहीं? हाँ, तो पॉइंट इज ए डॉट विच इज रिप्रेजेंटेड ए पर्टिकुलर एरिया, दैट इज ए पॉइंट। ये हो गया भाई पॉइंट, इसे बोलते हैं हम लोग पॉइंट। ठीक है, अच्छा फिर समझो। और इस मतलब इसको नोटेट कैसे करते हैं? कैपिटल लेटर से। ठीक है, तो ये रहा भाई। देखो आप समझो इसके टाइप। क्या? हाँ, टाइप्स ऑफ पॉइंट। ठीक, होते तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट हैं वो तुमको बताते हैं। ठीक, समझो। अच्छा, पहला लीनियर या कोलिनियर, एक ही चीजें हैं। कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक, पहली तो कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं? द पॉइंट, हाँ, द पॉइंट विच इज सिचुएटेड ऑन ए स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड एज कोलिनियर पॉइंट। ठीक, तो मतलब जैसे देखो ये पॉइंट है। ठीक, हाँ, इनमें एक चीज है कि मिनिमम 3 या मोर देन 3 होने चाहिए, इससे कम नहीं होने चाहिए। तो 3 और मोर देन 3 पॉइंट विच इज लाइज ऑन ए स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट। तो ये जैसे पॉइंट है ए बी सी डी ई। अब देखो ये सब के सब पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में हैं, लाइज कर रहे हैं। तो हम लोग ई, ये जो ए बी सी डी एंड ई पॉइंट है, इनको बोल सकते हैं कि ये कैसे पॉइंट है? कोलिनियर पॉइंट है, पहली चीज। ठीक है, दूसरी चीज समझो। दूसरी एक टाइप के पॉइंट होते हैं, उनको बोलते हैं नॉन कोलिनियर। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स विच इज नॉट, हाँ, नॉट लाइज इन द। ठीक, जैसे देखो ये ए है, ये बी है। देखो इसीलिए हमने कहा था कि 3 होंगे, मिनिमम 3 होंगे, मोर देन 3। ठीक है, क्योंकि अगर देखो 2 हैं तो ये तो किधर से भी लाइन तुम ड्रॉ कर सकते हो ना। इस वजह से इसकी डिफिनीशन में ये बोलना पड़ेगा कि नहीं 3 या मोर देन 3। हाँ, तो जैसे देखो हमने क्या बोला था 3, जैसे ये सी है, तो ये तीनों के तीनों एक स्ट्रेट लाइन में नहीं है, तो इनको क्या बोलेंगे हम लोग? नॉन कोलिनियर पॉइंट। ठीक, क्या होंगे नॉन कोलिनियर पॉइंट? द पॉइंट विच इज नॉट लाइज ऑन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक, तो ये ज्यादा 2 इंपॉर्टेंट है, होते तो और भी हैं। जैसे बोलोगे तो देखो तीसरा, अगर एक पॉइंट होते हैं एक्सटीरियर पॉइंट। हाँ, एक्सटीरियर पॉइंट। ठीक है कि नहीं? जैसे कोई भी डायग्राम है, जैसे कोई भी डायग्राम हो, सर्कल हो, ट्रायंगल हो, हाँ, रोम्बस, क्वाड्रिलेटर, कोई सा भी है वो डायग्राम। ठीक है, तो अगर कोई पॉइंट है उस डायग्राम के कहाँ है? बाहर है। हाँ, बाहर अगर है जैसे ये पॉइंट। ठीक, ये, हाँ, तो ये क्या होगा? जो ये पॉइंट है, हाँ, पॉइंट P इज एक्सटीरियर पॉइंट, इस डायग्राम के बाहर है। तो एक्सटीरियर पॉइंट उसको बोलते हैं जो पॉइंट किसी डायग्राम के बाहर हो। हाँ, हाँ, द पॉइंट विच इज आउटसाइड आउट ऑफ द डायग्राम, उसको बोलेंगे हम लोग एक्सटीरियर पॉइंट। ठीक, और भी देखो, एक होता है इंटीरियर। इंटीरियर पॉइंट,
इंटीरियर पॉइंट्स किसको बोलेंगे? द पॉइंट विच लाइज, द पॉइंट विच इज, हाँ, जो अंदर हो डायग्राम के ना, जैसे ये। अब देखो भाई, ये पी क्या है? इंटीरियर पॉइंट है, और ये बाहर था तो इसको एक्सटीरियर पॉइंट बोलेंगे, ठीक है। और अच्छा देखो, बाउंड्री पॉइंट होगा, जो याद आया? बाउंड्री पॉइंट, हाँ। देखो, द पॉइंट विच इज लाइज ऑन द, बाउंड्री ऑफ डायग्राम, हाँ, किसी भी जो कोई भी डायग्राम हो, अगर उसकी बाउंड्री में कोई पॉइंट है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? बाउंड्री पॉइंट। बाउंड्री पॉइंट। तो देखो मेन ये है अपने, ठीक है कि नहीं? लेकिन अगर पढ़ने हो तो तुम पढ़ सकते हो टोटल। तो टोटल टाइप्स ऑफ पॉइंट कितने पढ़ रखे हैं तुमने? 5 प्रकार के, ठीक है। 5 टाइप्स होते हैं इसके, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई? देखो अब हम लोग चलेंगे धीरे से, ठीक। इतने, इससे बेसिक कुछ नहीं हो सकता है। सबसे पहले क्या बताया? पॉइंट। पॉइंट क्या होता है? विच इज रिप्रेजेंटेड बाय ए कैपिटल लेटर ऑफ अल्फाबेट हाँ, एंड इट डज नॉट हैव एनी लेंथ। ये तो उसको डिनोट करने का तरीका है। डिफिनीशन क्या बताओगे कि पॉइंट क्या है? पॉइंट हैज नो लेंथ, ब्रेड्थ, एरिया, हाँ, ठीक। एंड रिप्रेजेंटेड ए पर्टिकुलर एरिया, ठीक। ये यही तो बस मेन है इसमें कि ये एक रिप्रेजेंट करता है किसको? पर्टिकुलर एरिया को। ये ध्यान रखना है। और जो पॉइंट है और डेसिमल जो है, डेसिमल, इनके दोनों के जो रिप्रेजेंट करने के तरीके होते हैं, डॉट, दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं। हाँ, दोनों सेम होते हैं, लेकिन दोनों की डिफिनीशन अलग अलग होती है भाई, ठीक। हाँ, समझो। अच्छा, फिर इतनी चीज हो गई। अब इसके आगे हम लोग समझेंगे, ठीक है, ठीक। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो भाई ले सकता है। इधर से बस अब कट मार देना ना, जहाँ पे रुकोगे तो सब। अब थोड़ा एडिटिंग भी करना पड़ेगा ना। पोस्ट कर दो ना, फालतू में। हाँ, पॉज कर दो तो एडिटिंग से सब हो जाएगा। देखो भाई, तो आगे समझो। अभी तुमने पढ़ रखे हैं क्या पॉइंट्स? कितने टाइप के? 5 टाइप, ठीक है। आप देखो ध्यान से। अच्छा, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा आता है, कहीं भी कंपटीशन में भी आता है, बताएं क्या? देखो समझो, जो जैसे किसी भी डायग्राम को हमको बनाना है, ठीक है, किसी भी डायग्राम को बनाना है, तो उसमें जो सबसे छोटी इकाई होती है, हाँ, यूनिट, सबसे मिनिमम, वो होती है पॉइंट। हाँ, सबसे पहले किसी भी डायग्राम को बनाएंगे तो सबसे पहले क्या बनाएंगे? पॉइंट रखेंगे। इससे तो स्टार्ट होगा यार। तो सबसे छोटी इकाई क्या होती है? पॉइंट। जब पॉइंट मिलेंगे तो क्या बनेंगी? लाइंस। हाँ, जब पॉइंट्स मिलाएंगे तो क्या बनेगी? लाइंस। दूसरी यूनिट हो गई, ठीक है। तीसरी समझो, पहली क्या होती है? पॉइंट्स। दूसरी क्या होती है? लाइंस। और जब लाइंस मिलती हैं, जब लाइंस बनती हैं तो बनता है सरफेस। हाँ, जब लाइंस जब लाइंस हम लोग मिलाएंगे तो क्या बनेगा? सरफेस। क्लियर है कि नहीं? 4th नंबर, ठीक। और जब सरफेस मिलाएंगे तो बनता है जाके सॉलिड। हाँ, समझो, जब सरफेस मिलाएंगे तो क्या बनता है? सॉलिड। समझो, इसको बोलते हैं 0D, नो डायमेंशन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई, ये हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। हाँ, SSC वगैरह में आ जाता है कि मतलब इसको बोलेगा असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए। पहले क्या तो पता तो होना चाहिए ना क्या बनता है। पॉइंट्स का मतलब क्या होता है? 0D, नो डायमेंशन, कोई भी डायमेंशन नहीं होती है। लाइंस 1D, एक ही डायमेंशन होगी, 1D। समझ में आ रहा है? सरफेस बनेगा तो लेंथ भी होगी और हाइट भी, ब्रीथ भी होगी। तो ये क्या है? 2D, 2 डायमेंशन। और जो सॉलिड बनेगा वो क्या होता है? 4D अभी आया नहीं भाई, ठीक है। हाँ, तो ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। अब देखो एक डायग्राम, ये क्या है? पॉइंट्स। तो बिना नाम के पॉइंट्स नहीं होता। हाँ, तो नेम तो उसका होना चाहिए। तो मान लो A और ये B, तो हमने पॉइंट्स है तो पॉइंट्स मिलाया। देखो सबसे पहला वाला सही हुआ, पॉइंट्स मिलाएंगे तो क्या बनेगा? लाइन बनी। अब देखो हमने कई सारी लाइनें मिला दी कि नहीं? बताओ, कई सारी लाइनें मिला दी कि नहीं? 1 2 3 4 लाइनें मिलाई, तो ये क्या बना? सरफेस बना। अब देखो हम सरफेस मिला रहे हैं, ठीक है। देखो समझो,
एक ये भी सरफेस है क्या, हाँ, ये सरफेस और ये सरफेस, एक सरफेस दिखा ऊपर, हाँ, सरफेस कनेक्ट हो गए, हाँ, एक ये सरफेस दिखा, हाँ, ये क्लियर है कि नहीं, और एक ये। तो अभी क्या मिला है हमने, सरफेस, हाँ, सरफेस मिला है तो ये क्या बना, सॉलिड क्यूबॉइड, हाँ, ठीक है कि नहीं, सरफेस मिला है तो क्या बना, सॉलिड, हाँ सॉलिड। तो इसको याद रखना, इसका सीरीज भी याद रखना कि सबसे जो, हाँ सबसे जो स्मॉल यूनिट होती है वो पॉइंट, पॉइंट से क्या बनते हैं फिर लाइन्स, लाइंस, लाइंस से क्या बनते हैं, सरफेस, सरफेस से क्या बनते हैं, सॉलिड, सॉलिड से बनते हैं। लिखना होगा या इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर, हाँ हाँ अरे नहीं, ये तो हमने लिख रखे हैं ना इंक्रीजिंग, हाँ, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है कि सबसे छोटी, फिर इससे देखो ना 0 1 2 3 लिखे हैं कि नहीं। ग्रेटर देन, हाँ हाँ कभी कभी हाँ कभी कभी एग्जाम में इसको क्या बोल देता है, असेंडिंग, कभी डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो इसको ऐसे इधर उधर लिखा होता है। हाँ तो ये इसको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। देखो अब अच्छा समझो, तो सबसे पहले पॉइंट लिखा रहा है, पॉइंट की पूरी डिटेल तुम्हारे पास है, ठीक, टाइप्स वगैरह वगैरह सब विद द डेफिनेशन। दूसरे नंबर में क्या लिख रहा है, लाइंस, ठीक है। लाइंस होती नहीं, बहुत सारी टाइप की होती हैं, ठीक, जो इंपॉर्टेंट है वो तुमको बताते हैं, ठीक। तो पहली डिफिनीशन की तुमको बताते हैं कि लाइंस क्या होती है, लाइन बोलो या स्ट्रेट लाइन बोलो, एक ही चीजें हैं, ठीक है। हाँ क्या, लाइन, हिंदी में बोलेंगे तो इसको क्या बोलते हैं, रेखा बोलते हैं, ठीक है कि नहीं, ठीक है। देखो समझो, ये क्या है, पॉइंट है, ये क्या है, पॉइंट, ठीक है। और ये कितने हैं, इन्फिनाइट, हाँ मतलब ये कितने पॉइंट हैं, हाँ इन्फिनाइट पॉइंट से मिल करके, ठीक है, इन्फिनाइट पॉइंट को ज्वाइन करके जो डायग्राम बनता है उसी को बोलते हैं हम लोग लाइन, ठीक है कि नहीं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, लाइन। तो ये क्या है अपनी लाइन। देखो डिफिनीशन ऐसी पढ़नी चाहिए जिससे कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रेडी हो, वही तो है ना। हाँ तो जैसे जैसे डिफिनीशन हमने पढ़ ली, तो ये लाइन किससे बनती है, इन्फिनाइट, हाँ तो हाँ तो क्वेश्चन पता है ऑब्जेक्टिव इसमें कैसे आएगा कि ए लाइन हैज, हाँ डैश पॉइंट, तो इन्फिनाइट पॉइंट्स होते हैं, तो यही डिफिनीशन हो गई, ठीक है कि नहीं। हाँ बताओ, और कैसे पॉइंट रखती है, लीनियर, कोलिनियर, कोलिनियर पॉइंट रखती है, हाँ ये भी ऑब्जेक्टिव आता है भाई, कि ए पॉइंट वो ए लाइन इज विच इज मेक्स इन्फिनाइट कोलिनियर पॉइंट्स। तो डिफिनीशन है प्लस ऑब्जेक्टिव कितने हो गए इसमें, 3-4 ऑब्जेक्टिव हो गए, ठीक है। अब देखो समझो, चूंकि पॉइंट कितने हैं इसमें, इन्फिनाइट पॉइंट से, यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पे दोनों साइड एरो लगाया जाता है। लाइंस में क्या होता है, एरो लगाते हैं, ठीक है। एरो का मतलब क्या होता है कि हम इसको, हाँ कि ये दोनों टू साइड है इसकी, तो इसको दोनों कहीं किसी भी डायरेक्शन में बढ़ा सकते हैं, इसको इंक्रीज कर सकते हैं। जहां भी तुम बढ़ाओ इसको, वहीं इसको रोक के इसमें एरो लगाना पड़ेगा। तो ये अब देखो, जो लाइन है उसका भी भाई बिना नाम के तो कोई भी चीज नहीं होती ना, तो इसका नाम 2 तरीके हैं, एक तो ऐसे लिख सकते हैं ए बी, या फिर इसको जैसे एक ये लाइन है, मान के चलो ये लाइन है अपनी, केवल हम इसको एल नाम दे सकते हैं, हाँ केवल क्या नाम दे सकते हैं इसको, एल नाम दे सकते हैं, ठीक है कि नहीं। हाँ तो ये हो गई लाइंस, ठीक। अब इसको जैसे मान लो शॉर्ट में तुमको इसको लिखना है, तो हम लोग इसको पता है कैसे लिखेंगे, इस लाइन को हम लोग लिखते हैं ए बी ऊपर ऐसे एरो, तो इससे हमको पता चल जाता है कि ए बी क्या है, एक ए बी एक लाइन है, ये होता है, ठीक। तो समझ में आया, डिफिनीशन क्या बताओगे इसकी, when non-collinear, when infinite non-collinear point meets, ठीक, इट्स मेक्स लाइन, ठीक है। और लाइन हैज एरोज इन बोथ साइड, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है एरो का, कि ये दो, हाँ हाँ तो इसको भी इधर भी इंक्रीज कर, कहीं भी इंक्रीज करके इसमें क्या कर सकते हैं, हाँ क्योंकि इसमें इन्फिनाइट पॉइंट है तो ये इंक्रीज होगी ही होगी। इन्फिनाइट पॉइंट अगर इतनी होगी तो कहाँ से आएगा, नहीं आएगा ना। तो ये क्या हो गया, लाइन। क्लियर है कि नहीं। अब समझो दूसरी डिफिनीशन, वो होगी हाँ लाइन सेगमेंट। सेगमेंट का मतलब क्या होता है, एक पार्ट। सेगमेंट का मतलब क्या होता है, लाइन का एक पार्ट, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, रेखाखंड। हाँ हिंदी में क्या बोलते हैं, रेखा खंड। खंड का मतलब होता है पार्ट, है ना। देखो समझो, ये क्या थी अपनी
लाइन थी। ये लाइन थी। हाँ। अब इस लाइन पे हमने कहीं पर 2 पॉइंट ले लिए, हाँ। एक P और एक क्यू। Q। तो ये जो इतना पार्ट हमने अलग कर लिया, हाँ, P। ये इतना हाँ। अलग कर लिया कि नहीं, हाँ। और इसमें है दोनों साइड क्या तो पॉइंट, point। ये P था, यही तो Q था। इसमें एंडिंग पॉइंट होता हाँ, एंडिंग पॉइंट होते हैं। तो हाँ। ये क्या है, ये Line segment। PQ इज ए लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, PQ इज ए लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट। तो डिफिनीशन अगर देंगे तो डिफिनीशन हम इस तरीके से दे सकते हैं कि लाइन सेगमेंट हैज एंडिंग पॉइंट। हाँ, ठीक है। हाँ। देखो बहुत सारे तरीके हैं, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, अगर ये 2 पॉइंट्स हैं, हाँ। अगर इनको मिला दो तो हमारा क्या बन जाता है, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट। बट रियल में लाइन सेगमेंट की डिफिनीशन जो बताओगे तो वो यही होती है, जो लाइन होती है हाँ। उसके बीच का या कहीं भी हो सकता है, हाँ। 2 पॉइंट्स के बीच का जो पार्ट होता है वही होता है लाइन एंडिंग सेगमेंट। पॉइंट। हाँ, विद द एंडिंग पॉइंट, हाँ। उसको क्या बोलेंगे हम लोग, लाइन सेगमेंट। वो लाइन सेगमेंट होता है। हाँ। ठीक है। अब इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका बहुत आसान है। देखो ये PQ था, हाँ। PQ बस इसको ऐसे लाइन, ठीक है, मतलब यहाँ पे एंडिंग पॉइंट होते हैं। हाँ। तो ये हो गया अपना लाइन सेगमेंट। शॉर्ट में इसको ऐसे मतलब डिनोट करते हैं हम लोग। हाँ, ये हो गया लाइन सेगमेंट। तीसरी चीज अब समझो, तीसरी चीज समझ में आया, ठीक। हाँ, जैसे ये क्या रेखा थी, हाँ। किसी रेखा का 2 अंत बिंदुओं द्वारा घिरा बीच का खंड रेखा खंड कहलाता है। हाँ। ये हो गई हिंदी में डिफिनेशन इसकी। हाँ। ठीक है, तो इसको याद रखना। देखो तीसरी रे, तीसरी क्या है, रे। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, किरण। पता है, ये इंपॉर्टेंट बन जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इनमें से ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो इसका नोटेट करने का तरीका है ना, वो इन सबसे बहुत अलग है। नोटेट करने का तरीका बहुत इसमें एक एंडिंग पॉइंट रहता है और एक हाँ, इसमें एक तरफ एंडिंग पॉइंट रहता है और एक तरफ एरो रहता है। हाँ, देखो जैसे समझो। अच्छा ये बताओ, ये क्या था, लाइन था। ये अपने पास लाइन थी। हाँ। ठीक है कि नहीं। हाँ। अगर किसी भी लाइन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, हाँ। किसी भी लाइन को क्या कर दो, 2 पार्ट। हाँ, तो ये हमारे पास एक लाइन थी AB और हमने इसको पॉइंट P से 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। हाँ। तो एक यहाँ से यहाँ तक हो गई, हाँ। ये A है और ये P है, हाँ। और एक यहाँ से यहाँ तक हो गई। हाँ। बताओ, ये क्या था, B था और ये क्या था, P था। तो ये जो दोनों हैं, हाँ। ये क्या कहलाएंगे, रे। हाँ, इनको बोलते हैं रे, किरण। ठीक है, तो रे हैज वन एंडिंग पॉइंट एंड अनदर साइड एरो, या इंक्रीजिंग, विच, हाँ, जिस साइड एरो होगा ये उसी साइड बढ़ सकती है। कहीं भी इसको रोक के और कहीं भी इसमें लगा सकते हैं। ठीक, कोई भी पॉइंट। हाँ, तो ये क्या है, इस साइड नहीं बढ़ सकती है जिस तरफ एंडिंग पॉइंट है। एंडिंग पॉइंट का मतलब क्या हुआ, एंड है, उधर से उधर बढ़ेगी नहीं। तो समझ में आई रे। तो रे को क्या बोलोगे कि जो लाइन होती है, लाइन व्हिच हैज वन एंडिंग पॉइंट हाँ। एंड अनदर साइड एरो, ठीक, which by which it increase from another side। हाँ, मतलब ये हुआ कि मतलब अगर किसी भी लाइंस के 2 पार्ट कर दिए जाएं, हाँ। तो ईच पार्ट इज कॉल्ड एन, हाँ, ठीक है कि नहीं। तो उसके प्रत्येक भाग को हम क्या बोलेंगे, रे बोलेंगे। ठीक है, और इसमें एक साइड में एंडिंग पॉइंट और दूसरी साइड में एरो। जिस साइड एरो होगा उसी साइड बढ़ेगी। ठीक है कि नहीं। अब देखो इसको नोटेट करने का तरीका जो इम्पोर्टेंट है। अच्छा, ये जो 2 रे है ना, देखो इसकी जो डायरेक्शन है वो इधर है, उसकी डायरेक्शन उधर है। तो ये AP एंड PB, गलत नाम दे दिया, PA एंड PB। अभी देखो सिखाएंगे तुमको क्यों हमने गलत बोला। हाँ, PA एंड PB इज कॉल्ड अपोजिट रेस। ये अपोजिट रेस, हाँ, इनके नाम भी होते हैं। तो ये अपोजिट रेस हैं। ठीक है, समझो इसको बहुत ज्यादा, इसको शॉर्ट में लिखने का तरीका कुछ अलग है। देखो एरो को जो साइन होता है वो ऐसे ही फिक्स रहता है। एरो को जो साइन होता है, हाँ, एरो का तरीका जो इधर ही रहेगा नोटेट करने में। और जिस यहाँ पर वही पॉइंट लिखेंगे जिसमें एरो किसके ऊपर है, यहाँ पर ए, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए। जो बचा एंडिंग पॉइंट वो यहाँ लिख सकते हैं। देखो हम लोग ये पॉइंट मूव कर सकते हैं इधर उधर, ठीक है, पर ये एरो का साइन नहीं मूव कर सकते। जैसे इसमें देखो, इसमें एरो किस पॉइंट पर है, बी, तो बी यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर पी लिखेंगे, तो ये एरो होगा। ठीक, हाँ, एंडिंग पॉइंट तो होता है, कुछ नहीं है, तो वो पॉइंट ही से बनता है। ठीक है, देखो एक और देखो, जैसे हमारे पास एक ये रे है, नाम इसका बी। अगर तुमने इसको लिख दिया ऐसे AB रे, तो ये गलत है तरीका लिखने का, ये नहीं हो सकता। हाँ,
ये इसीलिए तो ये मेन है। हमने क्या कहा था कि ये एरो का साइन नहीं मूव होगा, मूव होंगे तो क्या पॉइंट्स मूव, तो इसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे बी ए रेस, एक का मतलब है ये सही तरीका हुआ लिखने का। ठीक है, तो लाइन को हम लोग दोनों ओर एरो के साइन से ऊपर डिनोट करते हैं, ये लाइन है बी लाइन, और ये बी ए क्या है रे, वो भी किस तरफ ये बढ़ेगी, इंक्रीज किस तरफ, ए की तरफ होगी, इंक्रीज बी की तरफ नहीं होगी। ठीक है, और जो लाइन सेगमेंट होता है उसको डिनोट करने का तरीका ये, ठीक है कि नहीं। तो अगर देखो समझो, तो अगर ऐसे लिखा है शॉर्टकट में तो इसका मतलब क्या है कि ये भी क्या है, ए बी लाइन है। अगर ऐसे यही लिखा है ए बी तो इसका मतलब क्या है, ए बी क्या है लाइन सेगमेंट है। अगर यही इससे लिखा है तो ये क्या है, ए बी रे है और हाँ ए बी रे और बी की तरफ इंक्रीजिंग है ये। ठीक है, और ए इसका क्या है एंडिंग पॉइंट। तो ये रहा इंपॉर्टेंट फैक्ट, ठीक है, इस सब डिफिनीशन का। ठीक है, तो यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। देखो तो आप समझो, अब तुमको बताते हैं हम एंगल, क्योंकि तुमने पॉइंट भी पढ़ा, इसके बाद ठीक है लाइंस वगैरह भी पढ़ ली। अब तुमको बताते हैं हम एंगल। अब आते हैं ट्रिग्नोमेट्री पे। हाँ, अब क्या आते हैं फर्स्ट ईयर की जो 3rd चैप्टर है वो क्या है ट्रिग्नोमेट्री। तो हमको छोटी छोटी, हमने कहा था एकदम बेसिक सीखना, बेसिक से बिल्कुल एकदम। देखो अब क्या है, किस में आए, हाँ ट्रिग्नोमेट्री। समझो इसका मतलब क्या होता है, ट्रायंगल 3 साइड। हाँ ठीक है, त्रिकोणों में इसका मतलब क्या है, हिंदी में पता है इसका नाम क्या बोलते हैं, त्रिकोण। हाँ त्रिकोण मिति, हिंदी में ये बोलते हैं। तो ट्राई का मतलब क्या होता है 3, और ये क्या है कोण, एंगल। हाँ ये क्या है एंगल, और ये क्या है मेट्री। हाँ इसको क्या बोलते हैं, ठीक है कि नहीं। त्रि का मतलब बात है 3, और कोण का मतलब अभी बताएंगे, ठीक है। हाँ, और मित का मतलब बात है मेजरमेंट, मतलब मापना। हाँ, इसका मेट्री का मतलब क्या बात है मेजरमेंट, मेजरमेंट बोलते हैं भाई इसको। ठीक है, आप समझो। तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब है क्या हुआ, मतलब आइस डाइ, हाँ मतलब ये ट्रिग्नोमेट्री का ये मतलब है कि मतलब ऐसे डायग्राम को मेजरमेंट करना जिसमें 3 एंगल हो, 3 एंगल हो। अब तो ये क्लियर है, 3 एंगल होंगे तो 3 साइड होंगी। तो इसका मतलब अगर इसको, हाँ तो मेजरमेंट ऑफ ट्रिंगल ये बोल सकते हैं हम लोग। क्या बोल सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री का मतलब, हाँ मेजरमेंट ऑफ ट्रिंगल। हाँ इसमें ही 3 एंगल होंगे, ठीक है कि नहीं, मेजरमेंट ऑफ ट्रिंगल, ये इसको बोल देंगे हम लोग। तो देखो हमको यहाँ से इसका मतलब सब पता है, मेजरमेंट इसका भी पता है, हमको क्या नहीं पता, एंगल, एंगल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसे एक तुमने जियोमेट्री शब्द सुना होगा, जियोमेट्री, उसमें जो जियो का मतलब होता है अर्थ होता है ना। हाँ जियोग्राफी होती है ना, जो जियोमेट्री, जियो का मतलब क्या होता है अर्थ, और हाँ और मेट्री का मतलब मेजरमेंट। तो उसको हिंदी में बोलेंगे तो मतलब हाँ ज्यामिति बोलते हैं हिंदी में, उसका मतलब क्या होता है पृथ्वी की माप। हाँ पूरा जो अपने वर्ड है, जो मतलब ये ग्लोब बोलते हैं ना अर्थ, उसका मेजरमेंट उसमें किया जाता है, किसमें ज्योमेट्री का मतलब ये होता है, वो ज्योमेट्री है। और ये क्या है ट्रिग्नोमेट्री, हाँ तो इसमें इसकी माप है उसमें, ठीक है कि नहीं। तो अब देखो हमको पढ़ना क्या है, एंगल पढ़ना है। क्या पढ़ना है, एंगल पढ़ना है। एंगल हिंदी में बोलेंगे तो क्या, कोण, ठीक है। अच्छा ये बताओ, अभी तुमने ये क्या पढ़ रखा था कि ये क्या है, क्लियर है, ये रे है। अब देखो अच्छा इसको ना ध्यान देना, ये भी क्या है, ये भी रे है। ये 2 रे हैं, दोनों में कुछ इंपॉर्टेंट है, कॉमन है कि दोनों का एंडिंग पॉइंट क्या है, सेम है ना। तो ये एक डिफिनीशन बता दें, ठीक है, कि 2 रेज विच हैव सेम एंडिंग पॉइंट मेक्स एन एंगल। तो इनके, हाँ तो इनके बीच में ये जो बन रहा है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल। ये हो गए डिफिनीशन। अब ये पहले तुमको रे ना बताते तो हो सकता था तुम समझ, हाँ समझ नहीं पाते, ठीक है कि नहीं। तो 2 रेज विच हैव सेम एंडिंग पॉइंट मेक्स एन एंगल, क्लियर है इतनी चीज समझो। अब वो रेज का नाम क्या था, ए बी एंड ए सी, यही तो नाम लिखेंगे, ठीक। कौन कौन सी रेज तुमने ली थी, ए बी एंड
AC। AC। क्लियर है कि नहीं? हाँ ठीक, आप समझो, तुमने एंगल पढ़ लिया, हाँ तो जो रेस थी जब एंगल फॉर्मेट हो गया तो वही रेस को हम बोलते हैं साइड्स ऑफ एंगल। साइड्स। हाँ, दूसरी डिफिनेशन आ गई। हाँ हाँ, पहला हमने क्या बताया, एंगल, दूसरा क्या बता रहे हैं? साइड्स ऑफ एंगल। हाँ, साइड्स ऑफ एंगल, साइड्स ऑफ एंगल, ये दूसरी डिफिनेशन। हाँ। क्या होती है साइड्स ऑफ एंगल? तो दैट रेज हाँ। विच participate in the formation of an angle is called साइड्स ऑफ एंगल। sides of angle। क्लियर है कि नहीं? हाँ, तो पहले एंगल की डिफिनेशन, टू रेज which have same ending point is called या कॉमन एंडिंग पॉइंट। common ending point। हाँ, कॉमन है, ठीक है, एक ही चीज है। टू रेज which have common ending point is format an एंगल, makes an angle। ठीक है कि नहीं? और these rays is called the sides of an एंगल। साइड्स ऑफ एन एंगल। हाँ। क्लियर है इतनी चीज? तो ये हो गई साइड्स ऑफ एंगल। हाँ। तीसरी चीज, दूसरी डिफिनेशन हो गई है। हाँ। पहली ये थी, तीसरी चीज वर्टेक्स, वर्टेक्स ऑफ एंगल। कॉर्नर जो होते हैं रेस। हाँ, देखो वर्टेक्स ऑफ एंगल। हाँ। तो इन दोनों में कॉमन पॉइंट कौन था? ए था कि नहीं? हाँ। तो वही क्या होगा? वर्टेक्स। वर्टेक्स ऑफ एन एंगल। ठीक, बी नहीं होगा वर्टेक्स। बी वर्टेक्स नहीं है, एंगल का। ये एंगल फॉर्मेट हुआ यहाँ पे, तो जिस पॉइंट पे एंगल फॉर्मेट हुआ उसी को बोलेंगे क्या? वर्टेक्स। हाँ, तो डिफिनीशन, लेकिन ऐसे तो समझ सकते हो, डिफिनीशन देंगे तो क्या देंगे? टू रेज विच हैव कॉमन कॉमन एंडिंग पॉइंट, दैट कॉमन एंडिंग पॉइंट इज द वर्टेक्स ऑफ एन एंगल। ये हुई वर्टेक्स ऑफ एन एंगल। क्लियर है कि नहीं? अब एक चीज इसमें बहुत ज्यादा, देखो समझो, जैसे एंगल है, बिना नाम की कोई भी चीज नहीं होती। तो जैसे इसका नाम है, कुछ देना है तो कुछ लेट कर सकते हो, थीटा भी लेट कर सकते हो, इसको वन भी मान सकते हो, एंगल 1 कि एंगल 2, एंगल 3, कुछ भी, अल्फा बीटा गामा कुछ भी ले सकते हैं। ये तो सिंगल यूनिट से तुमने नोटेट किया है ना, थीटा सिंगल यूनिट है, 1 एंगल 1 कुछ भी, अल्फा बीटा गामा कुछ भी लेट कर सकते हो। बट जब किसी भी एंगल को नोटेट करते हैं हम 3 यूनिट से, ठीक है, हाँ, 3 अल्फाबेट से, तो इस बात का तुम ध्यान देना कि जो बीच में लिखा होगा पॉइंट वही वर्टेक्स ऑफ एंगल होना चाहिए, नहीं तो गलत है। ठीक है, जैसे इस एंगल का नाम लिखना है हमको 3 यूनिट से, हाँ, या तो हम इसको BAC लिख सकते हैं, या तो फिर हम CAB लिख सकते हैं, हाँ, या तो इसको CAB, लेकिन वर्टेक्स ऑफ एंगल क्या है? इन द मिडिल, इन द मिडिल। अब देखो समझो, यही जो मेन है ना, इसी को हम लोग छोटा कर देंगे। जैसे ये बड़ा है तो इसको हम ऐसे छोटा कर सकते हैं क्या? तो यही एंगल का साइन है क्या? तो यही, इससे एंगल को हम क्या करते हैं? रिप्रेजेंट। तो ऐसे लिखेंगे कि ये एंगल का नाम है, यही चीज है। इसको क्या मतलब है कि ये क्या नाम है? एंगल का नाम। और ये दोनों एंगल कैसे हैं? सिमिलर, कॉन्ग्रुएंस, कॉन्ग्रुएंस है, कॉन्ग्रुएंस है। ये एक ही एंगल के नाम है। मतलब ये तरीका हमने पढ़ा कि कितने तरीके से नाम देख सकते हैं, 2। एक तो 3 यूनिट, तो बीच में कौन रहना चाहिए? एंगल, वर्टेक्स रहना चाहिए बीच में, नहीं तो गलत हो जाएगा। और दूसरा कि अगर इससे नहीं लिखना है तुमको, इससे बचते हैं, हालांकि इससे नहीं करते, क्वेश्चन अजीब दिखता है। हाँ, सिंगल यूनिट से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये रहा, क्या क्या पढ़ा? एंगल, साइड्स ऑफ एंगल, वर्टेक्स ऑफ एन एंगल। हाँ, यही तो इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हाँ। अब देखो समझो, यहाँ तक हो गया, फिर समझो। अब एंगल होते हैं हमारे पास, जैसे एंगल मेक्स हुआ, एंगल होते हैं 2 टाइप्स के, फर्स्ट ईयर में, 11th में, ठीक है। और बेसिक में तुम पढ़ोगे तो उनके तो बहुत टाइप्स होते हैं, ठीक है। कम से कम हम बता सकते हैं तुमको 15 टाइप्स, 15 टाइप्स के एंगल बता सकते हैं, हाँ 15। बट वो नहीं तुमको पढ़ने, यहाँ पर 2 टाइप के एंगल। देखो एक डिफिनेशन हम तुमको और बता सकते हैं एंगल की। देखो समझो, ये अपने पास क्या थी? रे थी कि नहीं? AB इज रे। और बट अब इस बार जो रे है वो एक ही है। और ये मान लो कि ये जो रे है वो क्या कर रही है? अपने इंडिक पॉइंट के चारों ओर मूव कर रही है, मूव कर रही है। ये हमने लेट किया कि एन ए रे विच इज मूविंग, रोटेटिंग, ठीक है, इट्स रोटेटिंग फ्रॉम इट्स एंडिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट, ठीक है कि नहीं? तो ये क्या कर रही है? इसे मूव कर रही है।
क्लियर है कि नहीं? ये मूव कर रही है, तो मान लो कि ये जो मूव करते इतना, इसने इतना मूव कर दिया हाँ, और ये यहाँ पर आकर लास्ट में रुक गई, रुक गई, हाँ, मान लो सी पॉइंट पर क्या हो गई, रुक गई, तो ये क्या बनाएगी? एंगल बनाएगी। एंगल बनाएगी। हाँ, ठीक है। एंगल बताओ सिमिलर है कि नहीं? तो दूसरी डेफिनेशन हो गई है। हाँ, हाँ, व्हेन ए रोटेटिंग रे, हाँ, ठीक है, ऑन इट्स एंडिंग पॉइंट, हाँ, ठीक है कि नहीं? जो दूसरी जगह रहेगी, रुकेगी ये, तो क्या बनाएगी? अरे एंगल। एंगल फॉर्मेट करना, बाकी सब सेम, हाँ, ठीक है कि नहीं? अच्छा, पहले कौन सी एंगल ली थी? ए बी, ये तो बाद में रुकी है ना जाके, पहले कौन सी थी? री, अच्छा, है ना, ए बी, ए बी थी कि नहीं? हाँ। तो इसको बोलेंगे हम लोग कि ये क्या है? स्टार्टिंग, इस- इनिशियल पॉइंट, इनिशियल, रे, हाँ, इनिशियल साइड्स ऑफ एंगल। हाँ, और ये जो लास्ट में रुक गई है जाके, हाँ, तो ये क्या है? फाइनल, फाइनल। ये फाइनल है, हाँ। और ये क्या? इनिशियल बोलेंगे इसको, हाँ। ठीक है कि नहीं? तो ये भी डिफिनेशन है, कुछ डिफरेंट है, कुछ भी नहीं डिफरेंट, सेम है, क्लियर है कि नहीं? अब लेकिन एक चीज है इसमें यार, ठीक है कि नहीं? देखो समझो, अभी इसने किधर मूव किया है? ऐसे मूव किया है क्या? हाँ, ऐसे मूव किया, हाँ, एंटी क्लॉकवाइज है ये कौन सा है? एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉकवाइज है, क्लियर है कि नहीं? तो इफ द रे इज मूविंग रोटेटिंग एंटी क्लॉकवाइज, देन इट्स मेक पॉजिटिव एंगल। अच्छा, एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज जाएगी तो ये कैसे एंगल बनाएगी? पॉजिटिव, पॉजिटिव एंगल बनाएगी, हाँ, क्लियर है कि नहीं? हाँ, तो एंगल के हमने यही तो बता रहे हैं, एंगल के कितने टाइप बता रहे थे? दो, दो, हाँ, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, निगेटिव। तो पॉजिटिव एंगल क्या होगा? अगर कोई जो रे है, हाँ, अगर वो कैसे मूव करे, रोटेट करेंगे, रोटेट करे एंडिंग पॉइंट, तो वो कैसे एंगल बनाएगी? पॉजिटिव, पॉजिटिव बनाएगी। कब? व्हेन इट रोटेट्स हाँ। एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। हाँ, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है तो कैसा एंगल बनाएगी? पॉजिटिव, पॉजिटिव बनाएगी, क्लियर है कि नहीं? और इसकी इनिशियल रे और फाइनल रे ये भी तुमने पढ़ लिया, ठीक है कि नहीं? जो पहले लेट किया था वो इनिशियल होगी, हाँ, और बाद में जाके जहाँ रुकी, हाँ, स्टॉप हुई, वो क्या होगी? फाइनल। फाइनल, हाँ, वो फाइनल साइड ऑफ एंगल होगी। एंटी क्लॉकवाइज एंगल कब? एंटी क्लॉकवाइज जब मूव करती है तो एंगल कैसे बनता है? पॉजिटिव, पॉजिटिव बनता है, हाँ, ठीक है? आप समझो, पर ये इंपॉर्टेंट तो नहीं कि ये इसी साइड को मूव करे। हाँ, उस side बताओ, को कर सकते हाँ, ये जैसे रे थी, हैं। हाँ, कौन सी? ए बी, ए बी, नाम वही रखेंगे, ठीक है? अब मान लो कि ये कैसे मूव कर जाए, क्लॉकवाइज, हाँ, कैसे मूव कर रही है ये? क्लॉकवाइज, तो ये यहाँ से थी, मान लो कि ये यहाँ पर रुक गई जाके, हाँ, ये यहाँ पे ऐसे, सी पॉइंट पर क्या हो गई? ऐसे, रुक गई। तो ये ऐसे आई है क्या? हाँ, इधर को आई है ना मूव करके, हाँ, क्लॉकवाइज, ठीक है कि नहीं? तो इधर को क्लॉक चलती है क्या? हाँ, तो इसका मूविंग डायरेक्शन कैसा है? क्लॉकवाइज। हाँ, तो मूविंग डायरेक्शन इसका अगर क्लॉकवाइज है तो ये कैसा एंगल बनाएगी? नेगेटिव एंगल, हाँ, देन इट्स मेक नेगेटिव एंगल, नेगेटिव एंगल, हाँ, ठीक? तो बस ये चीजें इंपॉर्टेंट है। हाँ, पॉजिटिव एंगल एंटी क्लॉकवाइज में नेगेटिव फॉर्मेट होता है, और नेगेटिव एंगल क्लॉकवाइज में, क्लॉकवाइज में फॉर्मेट होता है। हाँ, अच्छा, ये एक चीज है, तुमको हमने ये तो पहले तुमने 10th में पढ़ना ही होगा, नहीं, तुमने क्या पढ़ रखा है क्या कि माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है? हाँ, हाँ, पढ़ रखा है क्या? हाँ, दिस इज द रीजन व्हाई द माइनस थीटा इज बिलोंग्स एट फोर्थ क्वाड्रेंट। अच्छा, देखो, अगर हम यही तो रे है अपनी, हाँ, ये ओ है और ये ए है यार, हाँ, वो यहाँ पर ओ ए रे है, क्योंकि ये पता है ना ओरिजिन पॉइंट होता है, इसलिए बस। तो अगर ये उधर मूव करती, या तो थीटा यहाँ लाते एंगल बनाती, थीटा एक एंगल है, हाँ, थीटा एक एंगल है, मिनिमम एंगल। हाँ, तो अगर हम लोग यहाँ बनाते हाँ, तो कैसा डायरेक्शन होता? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक, तो पॉजिटिव बनता। थीटा पॉजिटिव रहता तो इधर को मूव हुई ना यार, तो Clockwise, इधर आएगी ना। तो नेगेटिव, हाँ, यही रीजन है यहाँ पे, वहां नहीं कोई बताता यहाँ पे कि नहीं कि माइनस थीटा क्यों आया, क्यों, मतलब थीटा जो फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस का क्यों होता है। हाँ, अब यहाँ से तुमको क्लियर होगा, हाँ, क्योंकि वो कैसी मूव करेगी? क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज मूव करेगी तो थीटा कैसा होगा? नेगेटिव, नेगेटिव होगा। यही रीजन होता है इसका, ठीक है? हाँ, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। हो गया? देखो, तो तुमने पढ़ लिया, ठीक? अब तुमको बताते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल, मेजरमेंट ऑफ एन एंगल, ठीक है कि नहीं? ध्यान समझना, हाँ, मेजरमेंट ऑफ एंगल, एंगल, ठीक? देखो, जैसे एक एंगल है, हम लोग उसको तीन सिस्टम है हमारे पास, हाँ, उसको मेजरमेंट करने के तीन सिस्टम, तीन सिस्टम है, ठीक है कि नहीं? समझो, बहुत आसान है।
अरे जैसे 10th में तुम नहीं थे, तो जैसे लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स हाँ सॉल्व करते थे ना, हाँ। वहां पर कितने मेथड थे? 3 चार मेथड थे तुम्हारे पास उसको सॉल्व करने के लिए। 4 थे, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, ग्राफिकली ग्राफिकली एंड और क्रॉस। क्रॉस मल्ट है ना, हाँ। वज्र गुणनखंड विधि उसको चार। बोलते हैं। 4 मेथड थे ना, हाँ। एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के कितने मेथड थे? 4। तो यहाँ पर एक ही एंगल को मेजर करने के हमारे पास कितने तरीके हैं? 3 में से 2 मिलेंगे तुमको बुक में, तीसरा नहीं मिलेगा। किसी बुक में मिलेगा जो बहुत पुरानी है, नई बुक में नहीं मिलता है। हाँ, और वहां पे पता है बच्चे कैसे कंफ्यूज होते हैं, वहां पे लिखा होता है ऐसे वहां पे लिखा होता है। तो ये यहाँ एंगल का मेजरमेंट है, ये लिखा है 1 मिनट इक्वल टू 100 सेकेंड, ये नहीं लिखा है। समझते इसको सब यही है कि 1 मिनट इक्वल 100 सेकेंड, बट ये है नहीं रियल में ये चीज, ये लिखा दूसरा कुछ, हम तुमको बताएंगे अभी। ये चीजें समझना, ठीक? बुक में पढ़ोगे तो समझ में नहीं आता है। देखो समझो, तो कितने टाइप्स के मेजर, एक एंगल को कितने टाइप से मेजरमेंट? 3 टाइप से। जो पहला है उसको बोलते हैं डिग्री। हाँ, डिग्री मेजरमेंट पहले टाइप को क्या बोलते हैं? डिग्री में। हाँ, डिग्री में मेजरमेंट कैसे करते हैं, ठीक है कि नहीं? दूसरा टाइप है रेडियन में। हाँ, रेडियन मेजरमेंट, ठीक है कि नहीं? तीसरा जो टाइप है, ठीक, देखो उसको समझो, इन ग्रेड। क्या बोलते हैं उसको? हाँ, ग्रेड मेजरमेंट। चाहो तो उसको बोलते हैं सेंचुरियन सिस्टम भी बोल सकते हैं हम लोग। सेंचुरियन सिस्टम बोल सकते हैं। हाँ, क्या बोल सकते हैं? हाँ, सेंचुरियन सिस्टम। तो एक एंगल को कितने फॉर्मेट में? 3 टाइप से मेजरमेंट कर सकते हो। डिग्री सिस्टम, रेडियन सिस्टम एंड सेंचुरियन सिस्टम, ठीक है? और भी नाम हो सकते हैं इसके, ठीक है? हाँ भाई, हमको पता नहीं है। देखो समझो, तो 3 टाइप से आप समझो। अच्छा, अब हम तुमको बताते हैं क्या डिग्री में से। हाँ, एक बताएंगे। तीनों समझना है, ठीक? यहीं से बस अपनी फर्स्ट ईयर की मैथ यहीं से स्टार्ट होती है। हाँ, जो अभी थोड़ा बताया एंगल, और फिर इसके बाद से यहीं से स्टार्ट है। देखो समझो ध्यान से। पहला हम बताते हैं कौन सा? डिग्री सिस्टम। अच्छा, तुम ये बताओ कि ये अपने पास क्या थी? ये रे थी, और ये अगर मूव कर जाए किसी भी तो 1 राउंड मूव्स करती है, तो ये डायग्राम किसका बनाएगी? सर्कल का बनाएगी। अगर इस सर्कल को हम लोग 4th पार्ट में डिवाइड कर दें, कितने पार्ट में? 4th पार्ट में, इक्वली 4th पार्ट, तो ईच पार्ट इज कॉल्ड एट ए राइट एंगल। क्वाड्रेंट भी बोलेंगे, और इसको बोलेंगे ईच पार्ट मेजरमेंट इज राइट एंगल। तो यही तो होती है राइट एंगल की डिफिनेशन। राइट एंगल की डिफिनेशन वही यही होती है कि हाँ, इफ ए मूविंग रेज moves 1 round on its ending point, it's make an circle. If this circle is divided equally in 4th part, each part and a quadrant, and also and measurement of an is right angle. हाँ, एक क्वाड्रेंट का जो मेजरमेंट होता है वो राइट एंगल। तो ये देखो, ए है और ये क्या मान लेट कर लिया? बी। तो यही से क्वाड्रेंट की डिफिनेशन भी आती है, वो तो अलग है चीजें, ठीक? इसको समझो। तो हमने क्या कर लिया, इससे इम्प्लाइज दैट, देखो इतना ये जो है ये क्या है? राइट एंगल। तो हमने यहाँ से क्या कर लिया, एक एंगल है जो कि कैसा है? राइट एंगल। हमने इसको क्या कर लिया? अलग कर लिया, ठीक है कि नहीं? ये एक राइट एंगल है, इसको हमने अलग कर लिया। फिर समझो, तो हम पढ़ना क्या था अपने को? डिग्री सिस्टम। कि डिग्री सिस्टम क्या होता है? In this system, a right angle divides in 90 part. हाँ, 90 पार्ट। अगर ये राइट एंगल है, तुमने समझा कि नहीं? राइट एंगल, ठीक है कि नहीं? 1 राइट एंगल, ठीक है? 1 राइट एंगल, 1 राइट, इसी को तो लिया है हमने। ये क्या है? राइट एंगल। डिफिनेशन बताइए भी। अगर हम इसके कितने पार्ट कर दें ऐसे? हाँ, कर तो नहीं सकते यहाँ पर यार, समझो कितने पार्ट कर दिए हमने? 90। हाँ, 90 पार्ट कर दिए ना। देन ईच पार्ट इज 1 डिग्री। अगर एक राइट एंगल के 90 पार्ट कर दिए जाए, तो हर एक जो पार्ट होगा, ईच पार्ट, उसको क्या बोलेंगे? 1 डिग्री। कितना?
1 डिग्री तो 1 डिग्री ये क्या होगा 1 डिग्री, ये भी क्या होगा 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री। तो ये राइट एंगल में कितने डिग्री होंगे 90 डिग्री 90 डिग्री होंगे। तो यहीं से आता है वो चीज कि राइट एंगल को 90 है नहीं, ठीक है। अब मेजरमेंट करने का तरीका है वो एक केवल। हाँ, तो यहाँ से तुमको समझ में आया कि 1 राइट एंगल, इक्वल में 1 डिग्री। हाँ 1 ही तो था, एक राइट एंगल लिया था, इसमें कितने डिग्री होंगे 1 डिग्री, अरे 90 डिग्री। हाँ 90, एक 90 डिग्री होंगे, ठीक है। अब देखो डिग्री का साइन ऐसे है, ये क्या लिखा है 90 और ये डिग्री का साइन, इसको याद रखना भाई। तो एक राइट एंगल किसके इक्वल होता है 90 डिग्री 90 डिग्री। अब पता चला क्यों, ठीक है। जब उसके 90 पार्ट करेंगे तो हर एक हाँ जो हर एक पार्ट होगा ईच पार्ट इज 1 डिग्री। तो ऐसे इक्विलेटरल ट्रायंगल है, हाँ उसका भी अगर 60 पार्ट करेंगे हाँ हाँ 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री होता है वो। क्लियर है यहाँ तक? आप समझो हमने क्या कर लिया, जो 1 डिग्री का एंगल है इसको हमने फिर से लिख दिया, ये रहा अपना 1 डिग्री का एंगल। कितना 1 डिग्री देखो, इतना छोटा तो नहीं बनाएंगे, नहीं तो दिक्कत होगी, इससे थोड़ा सा बड़ा हमने बना दिया। ये कितने डिग्री का एंगल है 1 डिग्री का हाँ, ये टोटल 1 डिग्री 1 डिग्री का एंगल हमने लिया। हाँ। अब 1 डिग्री एंगल को अगर हम लोग इक्वली, ठीक है, 60 पार्ट में डिवाइड कर दें। अब कितने पार्ट में 60 1 2 3, बहुत छोटे छोटे होंगे ना, कितने पार्ट इसके करें 60 पार्ट करें, ठीक है कि नहीं। तो ईच पार्ट इज कॉल 1 मिनट। अच्छा 1 मिनट, हाँ ईच पार्ट जो होगा वो क्या होगा इसका 1 मिनट, तो ये क्या होगा 1 मिनट 1 मिनट। तो ये 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट, कितने पार्ट हैं 60 कितने मिनट हो गए 60 मिनट किसमें 1 डिग्री में 60 मिनट। 1 डिग्री में 60 मिनट। नहीं समझ में आया? अच्छा समझ में आया, समझ में आ गया? 1 डिग्री में 60 मिनट। हाँ समझ में आ गया, ठीक है। अगर एक राइट एंगल है, अगर उसके 90 पार्ट कर देगा तो ईच पार्ट जो होगा वो कितना होगा 1 डिग्री 1 डिग्री। और 1 डिग्री के अगर 60 पार्ट कर दे तो ईच पार्ट इज इक्वल टू 60 मिनट। हाँ ठीक है कि 1 नहीं। डिग्री equal- हाँ तो यहाँ से 1 डिग्री का एंगल था कि नहीं, हाँ तो ये 1 डिग्री एंगल था। 1 डिग्री में कितने मिनट्स हो गए 60 60, सबको ऐड करेंगे 60 मिनट आएगा। तो 1 डिग्री इक्वल टू 60। मिनट तो ये मिनट का साइन है, इसको याद रखना। ये किसका साइन है मिनट हाँ 60 मिनट, ठीक है। और ये किसका है डिग्री का, डिग्री, ऐसे एरो करके ऐसे ठीक है। ये साइन किसका है डिग्री का, और ये साइन बस मिनट का, ठीक है कि नहीं। हाँ। अब इतना समझ में आया। अब देखो फिर से, अब हम क्या करते हैं कि 1 मिनट का जो एंगल है, हाँ ये दिख रहा है क्या, 1 मिनट, हाँ इसको अलग करते हैं, ठीक है। तो हम बड़ा बनाएंगे यार, हाँ। नहीं तो आ नहीं पाएगा। तो 1 मिनट का एंगल, ये कितने मिनट का है 1 मिनट का 1 मिनट का एंगल हमने ले लिया। हाँ अब इसकी इक्वली फिर अगेन 60 पार्ट 60 पार्ट, कितने 60 पार्ट 60 पार्ट हमने डिवाइड कर दिए हाँ 60 पार्ट। तो जो ईच पार्ट होगा हाँ वो 1 सेकेंड होगा। क्या होगा 1 सेकंड। हाँ अच्छा ठीक है कि नहीं। हाँ तो कितने मिनट का एंगल था ये पूरा 1 मिनट। 1 मिनट के का angle। 1 मिनट का एंगल तो निकाला था यहाँ से, हाँ 1 मिनट का एंगल निकाला, उसके कितने इक्वली पार्ट किए 60 तो ईच पार्ट क्या हुआ 1 सेकंड 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4 सेकेंड, हाँ क्लियर है कि नहीं। तो डॉट डॉट कितने सेकंड हो गए 60 सेकंड हुए। कितने में 1 1 मिनट में 1 मिनट में कितने हुए 60 सेकंड। इसको डबल मतलब सेकंड हाँ 60 सेकंड। ये डबल टिक करेंगे तो मतलब सेकंड सेकंड का साइन है। हाँ। किसका साइन है सेकंड पूरी तरीके से सही नहीं है ये चीज की, डबल टिक करेंगे तो सेकंड का साइन है। क्यों अभी हमने बताया नहीं था हाँ कि हाँ 1, ये क्या लिखा है 1 मिनट इक्वल टू 100 सेकेंड। हाँ। अगर इसको ऐसे पढ़ेंगे तो ये फिर गलत हो जाएगा, ठीक। हाँ तो ये हुआ, ठीक। इतनी चीज कंप्लीट हो गई। हाँ। फिर से एक बार समझ लो भाई, हाँ। डिग्री सिस्टम में क्या होता है। हाँ हमने क्या बताया, कि जब ये एक रे है, हाँ अगर ये मूव्स कर जाए 1 राउंड हाँ अपने एंडिंग पॉइंट के, ठीक है, मूव्स, तो ये क्या बनाएगी सर्कल। सर्कल अगर इस सर्कल को 4th इक्वली पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो ये एक क्या बनाएगी एंगल बनाएगी राइट एंगल में। एवरी पार्ट इज ए राइट एंगल राइट एंगल। तो एक राइट एंगल हमने ले लिया। हाँ अगर उसके कितने पार्ट कर दे 90 तो एक पार्ट क्या होगा उसका, ईच पार्ट इज 1 डिग्री 1 डिग्री। तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 90 पार्ट हुए तो 90 डिग्री हुए कितने राइट एंगल में। एक राइट एंगल में कितने पार्ट हुए 90 डिग्री 90 डिग्री। यहाँ से क्लियर। अब हमने क्या किया 1 डिग्री का पार्ट एंगल अलग कर दिया, हाँ 1 डिग्री का एंगल अलग कर दिया। तो और कितने पार्ट कर दिए 60 पार्ट तो ईच पार्ट इज 60 मिनट क्लियर, ईच पार्ट इज 1 मिनट। हाँ 1 डिग्री का था, ईच पार्ट इज 1 मिनट। हाँ तो 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 4 60 मिनट कितने में 60 मिनट हाँ 1 डिग्री में 60। 60 मिनट अब देखो हमने यहाँ से कितना, ये कितना है 60 मिनट ये एक, एक अच्छा
1 मिनट, हाँ। 1 मिनट का एंगल फिर से ले लिया, हाँ। फिर से उसको अगेन 60 पार्ट, में। तो 1 मिनट का एंगल पूरा था, हाँ। तो 60 पार्ट जब इसके कर देंगे हाँ। तो हर एक जो पार्ट होगा ईच पार्ट इज 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड 2 सेकेंड 60 पार्ट है, तो 60 सेकेंड कितने में? 1 मिनट में 60 सेकेंड. दिस इज द डिग्री सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल. ये रहा टोटल कंप्लीट. ठीक है, टेक द स्क्रीनशॉट.